मेरे साथ देश की बात के अंदर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कहते हैं कि जा को राखे साइयां और मार सके ना कोई। ये कहावत इस व्यक्ति पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीछे आग की लपटें किस तरह से दिखाई दे रही हैं। ये विमान दुर्घटना के बाद की तस्वीरें हैं, जो अब एक एक करके सामने आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह व्यक्ति, जिसका नाम रमेश है, जो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो इतने बड़े विमान हादसे में अकेले बच गया, और सीट नंबर 11A इसके लिए लकी साबित हुई, या यूं कहें कि उस सीट ने इसको नई जिंदगी दी। आप ये वीडियो देख सकते हैं, और इसके साथ कुछ और भी वीडियो थे। जैसे कि अब जब ये वीडियो सामने आया तो दुर्घटना के बाद वो कैसे आगे बढ़े और एम्बुलेंस की तरफ जा रहा था ये व्यक्ति। और इसके साथ ही आपको ये वीडियो पहले भी दिखा चुके हैं कि विमान कैसे क्रैश हुआ। उसके बाद कहीं पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, और ये जो काली चीज दिखी उस पर कई लोगों ने सवाल उठाया। ये गोले के अंदर जो आप चीज देख रहे हैं, आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच आप यहाँ देख सकते हैं कि ये धमाका इतना खतरनाक था और बेहद ये दर्दनाक था। लेकिन अब रमेश के इस नई वीडियो ने हर तरफ सनसनी फैला दी। हर कोई कह रहा है कि रमेश बच किस तरह से गया, क्या चमत्कार था कोई या कुछ और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस शख्स के हाथ में ये देखिए फोन दिख रहा है, और अब इस फोन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उसके हाथ में फोन क्या कर रहा था? क्या वो किसी से बात कर रहा था? क्योंकि कई लोगों ने रमेश पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि कहीं वो साजिश की बात तो नहीं कर रहा था। क्योंकि इस टाइप के जब एक्सीडेंट होते हैं तो आदमी केवल अपनी जिंदगी को बचाने की सोचता है, ना कि अपने साथ में जो लग्जरियस चीजें हैं उनको बचाने। साजिश को लेकर सारी चर्चाएं हो रही थी। अब चर्चा ये है कि रमेश के हाथ में ये फोन क्या कर रहा था, वो उस वक्त किससे बात कर रहा था जब वो एक्सीडेंट से वो बाहर निकल रहा है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पर अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और वो अलग अलग तरह के सवाल उठाते हैं। लेकिन सवाल उठने लाजमी हैं। जब इस टाइप का वाकया होगा तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। कई लोगों के मन में ये भी होगा कि क्या उसने किसी को फोन किया था कि हाँ काम हो गया, या वो किसी को जानकारी दे रहा था, या वो किसी और व्यक्ति के संपर्क में था, या उसका भाई उसे फोन कर रहा था कि तुम कहाँ हो, पूरा मामला क्या था। आर्टिकल का कटआउट है ये। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उसने किसे फोन किया था। इधर देखें तो रमेश के भाई नयन के मुताबिक रमेश और अजय व्यापार के लिए भारत गए। विश्वास टेक्सटाइल कंपनी आरंभी फैशन के डायरेक्टर थे। हालांकि 2022 में इसे बंद कर दिया गया। जब विमान रनवे पर था तब रमेश ने अपने चाचा को फोन किया था। उन्होंने कहा था कि हम जल्दी उड़ान भरने वाले हैं। हालांकि जब रमेश ने थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल किया तो उनकी हालत बहुत खराब थी। यानी यहाँ खबर आने पर रमेश ने अपने चाचा को फोन किया था। रमेश को ज्यादा चोटें नहीं आई, उसे सख्त निगरानी में रहने को कहा गया है। कुछ दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी, यह जानकारी भी सामने आई है। लेकिन इसी बीच ड्रीमलाइनर विमान, जिसमें रमेश एक इकलौता व्यक्ति बचा था, जिसकी उम्र 40 के आसपास बताई गई है, और इसके साथ ही कुछ और जानकारी भी मिली है जिसमें ये बहुत अहम जानकारी थी। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए जिसमें रमेश आग की लपटों के पीछे कैसे था। अगर आप देखें कि वो बाहर कैसे आया। वैसे तो पूरा ये वीडियो है, कुछ सेकंड का वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रमेश किस तरह से बाहर आया और कैसे पीछे कितना धुआं दिख रहा है, कितनी आग दिख रही है, तो वो इससे बचा कैसे। मतलब ये किसी चमत्कार से कम नहीं है या कुछ और। लेकिन पूरी दुनिया इस नई वीडियो की चर्चा कर रही है कि रमेश को इतने भयानक धमाके से बाहर आना इसका किसी चमत्कार से कम नहीं। अब वो कैसे बच गया, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आपने उसके अलग अलग चैनलों पर उसके बयान सुने होंगे। अब मैं बताऊंगा कि उसके सवाल जवाब क्या क्या थे, उसने कैसे बात की, हादसा कैसे हुआ। उसका जवाब है कि सब कुछ मेरे सामने हुआ, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा बाहर आ गया। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा था कि मैं भी मरने वाला हूं। जब मैंने देखा, आंखें खोली तो लगा कि मैं जिंदा हूं। मुझे लगा कि मैं यहां से निकल सकता हूं और मैं चला गया। अब सवाल यह है कि फ्लाइट के उड़ते ही क्या हुआ। जब उड़ान भरी तो 5-10 सेकंड में सब कुछ रुक गया, यही उसका जवाब। बाद में हरी और सफेद लाइटें जलने लगी। फिर जैसे गति बढ़ी, स्पीड बढ़ी जहाज की, उसी समय नीचे गिर गया और विस्फोट हो गया। अब सवाल यह है कि जब फ्लाइट हॉस्टल पर गिरी तो क्या आप बाहर आए थे? तो इसका जवाब है कि मेरी सीट विमान के उस हिस्से में थी जो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया था, जो ग्राउंड फ्लोर था।
प्लेन ग्राउंड फ्लोर से इस तरह टकराया कि उनकी सीट 11A ऐसी कंडीशन में थी कि वो आसानी से जमीन पर जा सकते थे। अब उनका यह बयान कि बिल्डिंग का निचला हिस्सा बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से से टकराया, कई लोग फंस गए, शायद मैं सीट के नीचे गिर गया और जैसे मैं बाहर निकलने में सक्षम हुआ, दरवाजा टूटा हुआ था और मुझे मेरे सामने कुछ खाली जगह दिखाई दी, इसलिए मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। दूसरी तरफ एक दीवार थी, शायद कोई वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। 2 एयर होस्टेस, एक अंकल, एक आंटी और सब कुछ आंखों के सामने हीला था। अब आप वहां से चले? जवाब था हाँ। अब उसका वीडियो है जो वो हॉस्टल से बाहर आ रहा है और जब वो बाहर आ रहा है तो लोग यहाँ भीड़ के पीछे चल रहे हैं ताकि वो आग की लपटों से दूर रहे। लेकिन रमेश सामने आ गया, लेकिन इन लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि वो उस विमान का यात्री है। कई लोगों को लगा होगा कि ये इस छात्रावास में है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो बाहर आया तो लोगों को पता चला कि वो उस विमान में था। सिर्फ वही व्यक्ति बचा था। ये आप बाहर आने के बाद का वीडियो है जिसमें रमेश दिखता है कि उसके बाएं हाथ पर, जिसमें आप कहीं कहीं जले के निशान भी देख सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि उसका बायां हाथ थोड़ा सा जल गया था और चेहरे पर घाव। रमेश किसी तरह से एम्बुलेंस तक गया और उसके बाद वो अपने होश में नहीं था। फिर वो वहां देख रहा था, दिखाई दे रहा कि प्रधानमंत्री और सभी बड़े राजनेता उससे मिलने आ रहे हैं और वो इतनी दर्दनाक घटना से कैसे बच गया, ये अभी किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो लिख रहे थे कि हो सकता है कि वो साजिश के पीछे हो, क्योंकि ये लोगों को भावनात्मक बातों से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से जब लोगों के सवाल उठे तो कई लोगों ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। और अब सवाल यह उठता है कि जब ये व्यक्ति बाहर आया तो उसके हाथ में एक फोन था। वो किसे कॉल कर रहा था? मैंने आपको साफ साफ बताया कि उसके चाचा और उसके भाई ने कहा कि जब हम थोड़ी देर बाद उसे कॉल किया तो उसकी हालत खराब थी, यानी वो कहीं अपने चाचा से बात कर रहा था। इसलिए आप इस बात पर यकीन किया जा सकता है। बाकी सब तो जांच एजेंसियों ने कहीं ना कहीं से जब्त कर लिया होगा, क्योंकि वो आपको उनके फोन पर कुछ सुराग या सबूत मिल सकते हैं। सबूत इस मायने में कि घटना का समय, किसे कॉल किया गया, क्या था, क्या नहीं था, वो सभी की संतुष्टि के लिए इस समय इस चीज की जांच करना बहुत जरूरी है। अब पूरा देश हैरान है। वैसे एक सवाल मेरे द्वारा भी उठाया गया है और जिसमें हमने चर्चा की थी कि जब ये विमान गिर रहा था, देखिए जब ये विमान ऊपर गया और नीचे गया, एक 17 साल के लड़के ने जो वीडियो बनाया तो अचानक से ये काली चीज उड़ करके सामने आई जहाज में से। बहुत से लोगों ने कहा कि हो सकता है कि रमेश कूद गया। किसी ने कहा कि जब ये फ्लाइट टकराई तो उसका टायर या बिल्डिंग से टकराया। मैं फिर से ये कहूंगा कि रमेश का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं, अगर रमेश खुद उसको देखेंगे और उसके पीछे आग देखेंगे, इतनी भयानक आग, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जब ये विमान नीचे गिरा तो ग्राउंड फ्लोर की तरफ आया था और उसकी सीट भी गेट के पास ही थी, तो उसने सीट बेल्ट खोली और फिर वो बाहर चला गया। लेकिन इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि लोग इस चमत्कार पर यकीन करते हैं कि लोगों के मन में अलग अलग शंकाएं हैं, सवाल हैं। और जब रमेश इससे बाहर आ सकता है तो जो जहाज के क्रू थे वो तो शायद रमेश से ज्यादा एक्सपर्ट रहे होंगे हर चीज के मामले में, गेट को खोलने के मामले में और ऐसी इमरजेंसी में बाहर निकलने के मामले में। तो सवाल ये कि फिर वो क्यों नहीं निकल पाई जब ये रमेश निकल सकता है तो। और यही वो चीज है जो किसी साजिश की तरफ एक इशारा करती है। अब आप मुझे बताइए कि आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।